हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द JKM थ्योरी पे। दोस्तों, थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो अब सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम L1 L2 सबके कंप्लीट हो चुके हैं और आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है, ये क्या मेरा सिलेक्शन होगा? अब मैं आगे क्या करूं? अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या मानूं कि कट ऑफ क्या जा सकती है? तो साथियों, अनुमानित जो कट ऑफ है, जो संभावित कट ऑफ है, आज अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चाहे वो लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, लेवल 2 के सारे विषय, इन सब के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे साथियों लेवल 2 वाले विद्यार्थियों के लिए। जो भी L2 थर्ड ग्रेड जो लेवल 2 वाले विद्यार्थी है, उनकी क्या कट ऑफ जाने की संभावना है, उसकी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले साथियों अगर हम बात करें लेवल 2 के अंदर, तो लेवल 2 के अंदर जो है साइंस मैथ्स वाले विद्यार्थी है, उनकी हम बात करते हैं। देखिए, साइंस मैथ्स के अगर हम पेपर की बात करें, जो साइंस का पेपर है वो मिडिल था, बट ठीक है ना, वो थोड़ा सा अच्छा पेपर था, यानी कि थोड़ा कठिनाई की ओर था। मैथ्स का पेपर नॉर्मल था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या मेरिट रह सकती है? हम मेरिट में बात करेंगे जनरल की। अगर जनरल की हम बात करें, देखिए मैं 3 सिनेरियो बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, मेरिट के अंदर। एक वो लोग जो कंफर्म सेलेक्टेड है, एक वे लोग जो इस जोन में आ रहे हैं, एक वे लोग जो हो सकते हैं, उनके चांसेज है, बहुत कम चांसेज है लेकिन है, और बाकी लोग नेक्स्ट तैयारी करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, तो हम जनरल की बात करें तो अगर किसी के 200 प्लस नंबर है, अगर 200 से 205, अगर 200 से 205 नंबर अगर है किसी के जनरल कैटेगरी के अंदर, तो वो बंदा कंफर्म सिलेक्टेड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, मेरिट है, इससे थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, लेकिन कंफर्म सिलेक्टेड लग रहा है अगर किसी के 200 से 205 के नंबर है। अगर 195 से 200 नंबर है तो वो इस जोन में अभी है। देखिए, सबसे मेन मेरिट अपनी ये है जो हम कट ऑफ बता रहे हैं, वो 100% उनका सिलेक्शन चांसेस, 99% चांसेज है, ये दौड़ में है, और ये वो लोग हैं जो दौड़ में है लेकिन बहुत कम चांसेज है, ठीक है ना। तो अपन मुख्य रूप से इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो 195 से 200 नंबर वाले जो है वो मेरिट में बने रहेंगे, और 190 प्लस वाले भी अपनी होप रख सकते हैं, 190 प्लस वाले होप रख सकते हैं कि उनका चांसेस सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें, अब ये आप सिनेरियो समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको ये वाली मेरिट बता रहा हूँ, है ना, इसमें जो हाई है उससे ऊपर वाले लगभग सिलेक्टेड है, और इससे कम वाले जो है, जो 2-5 नंबर कम है, उनका चांसेज है। क्योंकि मेरिट देखो, अभी तक जो रियल आंसर की है वो नहीं आई है, बोनस है, उन सबको मिलाकर बाकी सारे नंबर देख के होगा। अभी जो हमारे पास कुछ तथ्य आए हैं, कुछ विद्यार्थी के जो नंबर आए, उनके आधार पर अपन मेरिट बता रहे हैं। चलिए, अगर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी की अगर हम बात करें तो इनके जो नंबर है साथियों, वो रहने वाले हैं 185 से 190 के बीच में। यानी 185 से 190 के बीच वाला जो बंदा है वो कंफर्म सेलेक्टेड, यानी कि वो एक प्रकार से उस दौड़ में बना हुआ है। अब हम यहाँ बात करें कि 190-95 वाले, उसके नंबर न के बराबर, ऐसा कह सकते हैं कि बाई चांस ऐसा हो कि उसका नंबर नहीं आए, बाकी सिलेक्शन है। और 180 के ऊपर है, वो भी अपनी होप रख सकते हैं। तो इसकी जो मेरिट है वो 185 से 190 नंबर है साथियों, ये, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, उनके जो नंबर है साथियों, वो लगभग 182 प्लस वाले जो नंबर है, 182 प्लस के जो नंबर है वो दौड़ में बने हुए हैं। 180 वाले भी है, ठीक है ना, 178 वाले भी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो चांसेज है, ये लोग जो है वो दौड़ में बने हुए हैं। एमबीसी की बात करें हम, तो एमबीसी के अंदर 180 प्लस नंबर वाले जो विद्यार्थी है वो सिलेक्शन की दौड़ में बने हुए हैं, इनसे ऊपर वालों का सिलेक्शन है। और एससी एसटी की अगर हम बात करें, तो एससी एसटी की हम बात करें तो लगभग 170 प्लस जिनके नंबर है वो यहां पे सिलेक्शन की दौड़ में बने रहेंगे। अब देखिए, ये 165 भी हो सकती है, ठीक है ना, 170 है, 172 भी हो सकती है, तो इसी क्राइटेरिया के बीच में ये मेरिट रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये है हमारे गणित विज्ञान की मेरिट। इसके बाद हम बात करें, अगला जो विषय है जिसके लिए हम बात करेंगे, वो बात करेंगे संस्कृत के लिए। देखिए, संस्कृत का जो पेपर है वो इजी था, कोई बहुत विशेष, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है ना। तो इसकी जो जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो लगभग 235 नंबर प्लस रहने वाली है।
यानी हम ये कह सकते हैं कि 230 से 240 के बीच 235 रहेगी। 230 वाले होप रख सकते हैं थोड़ी कम रहेगी, 240 वाले कंफर्म होप रख सकते हैं कि 99% उनका चांसेज है। इसके बाद हम बात करें ओबीसी के बारे में, तो 228 प्लस जिनके नंबर है, 228 प्लस जिनके नंबर है उनके चांसेस यहां पे लग रहे हैं कि ये लोग रेस में बने हुए हैं पूरे पूरे। अगर हम एमबीसी की बात करें, एमबीसी कैटेगरी, तो एमबीसी कैटेगरी के अंदर लगभग 220 प्लस जिनके नंबर है उन लोगों को यहाँ पे वो लोग इस रेस में बने हुए हैं, थर्ड ग्रेड की रेस में। और देखो जिनके इन कैटेगरी से अगर 20-25 नंबर कम है वो लोग होप ना रखे, ज्यादा बेटर रहेगा और आगे की तैयारी करें, क्योंकि वापस वैकेंसी 1 लाख वैकेंसी आने वाली है, तो आगे तैयारी में जुट जाओ और ये लोग भी जुट जाओ। ऐसे नहीं कि यार मेरा तो सिलेक्शन के चांसेस है उसके चक्कर में 3 महीने बाद पता चले कि अपन डेट ऑफ बर्थ से रह गए, फिर आप तैयारी करोगे क्या? मतलब तैयारी भी रखो, जिनका कंफर्म सिलेक्शन है वो भी तैयारी करो, आगे की करो कुछ ना कुछ, क्योंकि वैकेंसी है, कुछ नहीं कह सकते अपन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है यहाँ पे राजस्थान सरकार में या फिर भारत सरकार हो या कोई सा भी एग्जाम हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 200, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो 225 प्लस जिनके नंबर है उनका सिलेक्शन के चांसेस पूरे पूरे हैं यहाँ पे, 224 225 जिनके नंबर है, ठीक है ना। और अगर हम SC ST की बात करें तो लगभग 210 नंबर जिनके हैं, 210 208 210 नंबर जिनके हैं उनके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेज है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसमें SC ST कैटेगरी में संस्कृत के अंदर। आगे हम बात करें तो साथियों अब हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। देखिए हिंदी का भी जो पेपर है वो इजी रहा है, मेरिट जो है हिंदी की भी जो है अच्छी जाएगी। अगर हम बात करें तो जनरल की हम बात करें तो 235 प्लस नंबर इसमें जनरल की मेरिट रहने वाली है, ठीक है ना। लगभग 235 236 नंबर रहेगी यहाँ पे जनरल की मेरिट। और ओबीसी की हम बात करें तो लगभग 230 प्लस नंबर ओबीसी की रहेगी। हम अगर एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की जो मेरिट है वो लगभग 225 नंबर रहेगी। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो भी लगभग इतनी ही रहेगी, ठीक है ना, लगभग 224 225 के आसपास ही रहेगी। यहाँ पे आप 2-3-5 नंबर किसी के कम है वो भी रेस में बने हुए, 5 नंबर ज्यादा है वो 99% रेस में बने हुए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एवरेज निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें अगर बाद में, तो SC और ST की बात करें तो SC ST की जो मेरिट है साथियों वो लगभग 208 प्लस नंबर रह सकती है, 203 से 210 के बीच में ये मेरिट रहने वाली है। तो लगभग 208 207 वाले भी यहाँ पे सेफ है, ठीक है ना। अब बात अलग है कि भाई बाई चांस अगर 1-2 नंबर क्वेश्चन डिलीट हो जाए इस प्रकार से, इसलिए अपन यहाँ पे 208 प्लस इनकी मेरिट लेके चल रहे हैं हिंदी विभाग वाले के लिए। बात करें इसके बाद में अगर अपन तो इंग्लिश के लिए, देखिए इंग्लिश का जो खुद इंग्लिश का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी पेपर था, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, विद्यार्थी कम है, तो यहाँ पे जो इंग्लिश की मेरिट रहने वाली है तो लगभग जो जनरल कैटेगरी है उनकी मेरिट 200 प्लस अगर किसी के नंबर है तो उनके चांसेज है, बहुत ज़्यादा चांसेज है, 195 200 के आसपास जो भी नंबर है उनके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेज है यहाँ पे जनरल कैटेगरी। मैं कह रहा हूँ कि 95 प्लस 190 भी अगर किसी के है यहाँ पे तो 190 वाला भी रेस में बना हुआ है, लेकिन 200 वाला तो बहुत ज़्यादा होप के साथ रेस में बना हुआ है। तो ये इससे लगभग 5-7-10 नंबर नीचे, 5-7-10 नंबर ऊपर वाले तो है ही है, ऊपर वाले तो जैसे होने ही है, 5 से 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर वाले नीचे जो है वो भी सिलेक्शन की कैटेगरी में बने हुए हैं। लेकिन आप 15-20 नंबर से कम है तो फिर आप होप नहीं रखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम बात करें ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी की जो लगभग मेरिट है साथियों वो लगभग 190 प्लस, यहाँ पे जो कन्फर्मेशन जो है 190 प्लस अगर नंबर है तो उनके 99% चांसेज है। 185 के आसपास अगर 185 प्लस है तो भी आप यहाँ पे होप रख सकते हैं, 185 184 के आसपास, तो यहाँ पे ओबीसी के अंदर ये मेरिट रह सकती है। अगर हम बात करें एमबीसी के अंदर, तो एमबीसी के अंदर साथियों 165 के आसपास, 165 प्लस अगर किसी के नंबर है, एमबीसी की बारे में बात कर रहे हैं अपन, 165 प्लस जो नंबर है वो सिलेक्शन हो सकते हैं। क्योंकि देखो अब इंग्लिश में सीटें ज्यादा है और सीट बैठने वाले कम है, तो एमबीसी की कैटेगरी में काफी अंतर आ जाएगा यहाँ पे।
अगर 165 प्लस नंबर है आपके तो आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे है। अगर ईडब्ल्यूएस की भी बात करें अगर अपन, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी लगभग 175 प्लस जिनके नंबर है उनके सिलेक्शन के यहाँ पे चांसेस बनते हैं साथियों। और वैसे अगर मैं एससी एसटी की बात करूं, तो एससी एसटी की अगर हम बात करें तो लगभग 155 प्लस अगर किसी के नंबर है, 155 प्लस, ठीक है ना, 155 से ज्यादा अगर किसी के नंबर है तो वो यहाँ पे रेस में बना हुआ है, पावरफुल तौर पे रेस में बना हुआ है यहाँ पे 155 प्लस अगर किसी के नंबर है इंग्लिश के अंदर। अब बात करते हैं अपन एसएसटी की। अगर हम एसएसटी की बात करें साथियों तो पेपर जो था वो मध्यम पेपर था एसएसटी का, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इजी नहीं था, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं था, मीडियम पेपर था। जनरल की अगर हम बात करें तो लगभग 215 प्लस जिनके नंबर है वो यहाँ पे सिलेक्शन की राह में बने हुए हैं। 215 प्लस वाले जो विद्यार्थी है वो लोग यहाँ पे राह में बने हुए हैं। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के अंदर लगभग 212 210 वाले जो विद्यार्थी है, 210 प्लस जिसके नंबर है वो यहाँ पे रेस में बने हुए हैं। एमबीसी की बात करें अगर अपन, तो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों कैटेगरी के अंदर जो है यहाँ पे 200 प्लस जिसके नंबर है वो यहाँ पे सिलेक्शन की चांसेज है। जिनके भी 200 प्लस नंबर है उनके सिलेक्शन के यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं साथियों। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो या एमबीसी कैटेगरी हो, लगभग 200 प्लस अगर नंबर है तो यहाँ पे लग रहे हैं, 2-4 नंबर का अंतर रह सकता है। अगर हम यहाँ पे एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी के लिए लगभग 190 प्लस अगर नंबर है तो यहाँ पे उनके सिलेक्शन के चांसेस बने रहेंगे। अगर 190 प्लस 185 भी है तो भी होप में है आप, लेकिन अगर आपके देखो 15 नंबर कम है तब तो आप होप मत रखो, ज्यादा बेटर आप अगली तैयारी करो, और जिनके नंबर आ रहे वो भी तैयारी करो, नहीं आ रहे वो भी तैयारी करो आगे की, लेकिन आपको हाँ थोड़ा सा राहत मिलती है कि हाँ यार मेरे सिलेक्शन के चांसेज, इसीलिए अपन ने वीडियो बनाया है। बहुत टाइम से आपके फोन आ रहे थे। चलिए हम अगर लेवल 1 की बात करें, जो लेवल 1 है तो साथियों अब देखिए लेवल 1 के अंदर क्या है कि सीटें बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, 22,000 पोस्टें हैं लेवल 1 के अंदर, विद्यार्थी कम है, 10 पे 1 का सिलेक्शन होना है। तो लेवल 1 की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में तो 200 लगभग 202 या 205, 200 से ऊपर, मतलब लगभग 200 201 202 यानी 200 के ऊपर जनरल की मेरिट रह सकती है। 200 से ऊपर जिनके हैं वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, जिनके भी 200 प्लस नंबर आ रहे हैं। ओबीसी की हम बात करें अगर, तो ओबीसी के अंदर भी लगभग साथियों यही मेरिट रहने वाली है, ठीक है ना, लगभग 195 196 नंबर जिनके रहेंगे, क्योंकि जनरल ओबीसी में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा मेरिट के अंदर, यहाँ पे 3-4 नंबर का हाईएस्ट अंतर रह सकता है। तो लगभग जिनके 195 प्लस नंबर है उनका ओबीसी में सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। अगर एमबीसी की हम बात करें तो एमबीसी में जिनके 190 प्लस नंबर है उनके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें हम तो ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 190 प्लस के आसपास मेरिट रह सकती है, ठीक है ना। और एससी एसटी की हम बात करें तो इनके 170 प्लस जो है जिनके नंबर है वो लोग यहाँ पे सिलेक्शन की कैटेगरी में बने रहेंगे साथियों। देखिए साथियों ये एनालिसिस है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जिनके फोन कॉल्स व्हाट्सअप हो गया, ठीक है ना, अलग अलग माध्यम से जिन्होंने उनका रिजल्ट बताया है, बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से भी हमने देखा कि क्या क्राइटेरिया है, बहुत सारे चैनल्स पे जो पोलिंग होती है उनकी रिजल्ट के आधार पे भी हमने लिया है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है अपना जो नंबर है ज़्यादा बता सकते हैं, इसीलिए ये अनुमानित है, इससे 5 नंबर ज़्यादा या 5 नंबर कम मेरिट रह सकती है। लेकिन ये जो मैंने मेरिट बताई है इसके जो सिनेरियो में जो आ रहे हैं 5 नंबर 10 नंबर कम है ना, और जो 10 नंबर ऊपर है उनको तो मान के चलो कि उनका हो गया सिलेक्शन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो 5-10 नंबर कम है वो विद्यार्थी भी अपने को अभी तक रेस में बना के चले, लेकिन जिनके 10-15 नंबर से कम है वो विद्यार्थी मान के चले कि मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन पूरी ताकत के साथ में, पूरी ताकत की। देखो सबसे पहले तो आप एनालिसिस करो इस पेपर में आपसे गलती क्या हुई है। बस आ गए, जिनका पेपर खराब हुआ रोने बैठ गए, टेंशन ले, अरे टेंशन नहीं लेना, मजा लो पेपर का कि मैंने क्या गलती करी है, और अपनी गलती में मुस्कुराओ कि आगे बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारी कि हमने पेपर दे लिया, पेपर में गलती क्या करी नहीं देखना मेरे को, बस आएंगे रोएंगे, किसी को दोष देंगे, उसने ये किया उसने, अरे नहीं यार। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने क्या पेपर का एनालिसिस किया, कौन से क्वेश्चन थे जिनके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा, कौन सा पोर्शन था जिसपे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, क्वेश्चन कम आए या मुझे कम आए, किस पे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, ताकि आगे वाले आगामी जो एग्जाम है वहां पे आप इसका बेनिफिट ले सको। अपनी कमियों को लिखो, अपनी कॉपी में लिखो अपनी कमियों को, ये मेरी कमियां हैं और आज के बाद ये कमी मेरी अगले एग्जाम में नहीं रहेगी, ताकि मेरा 100% सिलेक्शन हो।
आप 5-5 बार एग्जाम दे चुके हैं, सेम गलती बार बार दोहरा रहे हैं, तो आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। आप ये देखो कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई है, उन गलतियों को सुधारो, तभी आपका सिलेक्शन बनेगा। ओके साथियों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।